हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी। पहला क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बिल्कुल सही है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ मोनोलेयर। क्या ये मोनोलेयर में अरेंज होता है या बाइलेयर में अरेंज होता है? इट अरेंज इन बाइलेयर। ये किस में अरेंज होता है आप मुझे बताओ जरा। बाइलेयर में अरेंज होता है। क्या हो गया? इसको लगता है ये हैंग हो गया। एक मिनट रुको जरा। हो गया सही। तो ये किस में होता है आप मुझे बताइए जरा। बाइलेयर में होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहां पर हम क्या बोलें? S1 इज करेक्ट। क्या करेक्ट है? S1 इज करेक्ट है, S2 इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द सेल मेम्ब्रेन? ये किसकी बात कर रहे हैं? इंटीग्रल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, या फिर इसी को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। आगे आ जाओ। हु प्रपोज फ्लूइड मोजेक मॉडल? किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। क्लियर है। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल किसका मूवमेंट कराता है? प्रोटीन का। देखो जरा, लिपिड को समझ लो एक नदी और प्रोटीन को समझ लो नाव। तो आप मुझे बताना जरा, नाव चलती है किसमें? नदी में। क्लियर हो गया। तो किसका मूवमेंट कराता है? प्रोटीन का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस। ये एनसीईआरटी की लाइन है। समझ में आ गया किसकी लाइन है? एनसीईआरटी लाइन है। क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी स्पेशल इसमें आप लिख लेना। हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं सीधे एज इट इज लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो आंसर क्या जाएगा? ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस। आगे आ जाओ। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर दे रिक्वायर। किसकी जरूरत पड़ती है इनको? प्रोटीन कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। देखो, नॉन पोलर चैनल नहीं, किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन कैरियर की। लिपिड कैरियर नहीं होते। समझ में आ गया? प्रोटीन कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। The fluid nature of the membrane is important from the point of view of function like cell division, cell growth, endocytosis, all। क्योंकि fluid nature होता है तभी वो कैसा हो सकता है? extend हो सकता है। Cell wall in plant is made up of cellulose, hemicellulose, pectin। ये मैं आपको 10th उसमें पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एल्गल सेल वॉल? एल्गल सेल वॉल में कौन सी चीजें एब्सेंट है? गैलेक्टेंस होता है, मैग्नेंस होता है, सेल्यूलोज होता है, बट काइटिन्स नहीं होता। तो आंसर क्या जाएगा? 4। क्लियर है। आगे आ जाओ। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला में बी ट्रांसवर्स बाय। कौन इसको ट्रांसफर करता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। कौन करता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ सेल वॉल? प्रोवाइड सेल। बिल्कुल सही। शेप ऑफ द सेल, सेल टू सेल इंटरेक्शन। बिल्कुल सही। हैव चैनल्स। चैनल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या जाएगा? नॉट पूछा है तो चैनल्स ये हो जाएगा। क्लियर है। आगे आ जाओ। द बैक्टीरियल सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आंसर 3rd जाएगा। ये क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 10 में मिलेंगे। क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। इन सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ। नॉन पोलर टेल किसकी बनी होती है? हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट में भी होता है, फंजाई में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। तो यहां पर हमारी ये डीपीपी कंप्लीट हो गई। एक चीज याद रखना, बिल्कुल सब्र करके अच्छे से पढ़ना है। सब्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज आपको सीखनी है सब्र करना। समझ में आ गया? चलो ठीक है। थैंक यू। ओके, बाय बाय।